सब भैयान को राम राम। जय बाबा की जय श्री राम। तो विभीषण जी अनेकों प्रकार से रावण को समझाया और अस कहीं चला विभीषण जबहि आयु हीन भय सब तबहि। जैसे ही विभीषण जी ने लंका त्यागी, पूरी लंका अभागी हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त विभीषण जी, उनका अपना तपोबल जिसको रावण समझ नहीं पाया, और जैसे ही रावण ने विभीषण जी को त्यागा, लंका अभागी हो गई, रावण अभागे हो गए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि साधु की अवज्ञा, साधु का अपमान, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। अगर साधु का अपमान कोई करता है तो उसका परिणाम तुरंत ही मिलता है, कर कल्याण अखिल के हानि। और जिस व्यक्ति ने उनका अपमान किया है साधु का, उसके जितने भी पुण्य हैं वो सब क्षय हो जाते हैं, सब बेकार हो जाते हैं। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। हमारे जितने भी पुण्य हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं साधु का अपमान करने से। और विभीषण जी साधु ही थे। राज्य में ऐसे राक्षसों के राज्य में रहते हुए भी और श्री हरि के भक्त बने रहना कितना बड़ा कार्य विभीषण जी ने किया। तो ऐसे व्यक्ति का जब अपमान हुआ तो लंका और रावण दोनों ही अभागे हो गए। रावण जब ही विभीषण त्यागा और भयो विभव विन तबहि अभागा। उसका जितना भी ऐश्वर्य था सब नष्ट हो गया रावण का, जैसे ही उसने विभीषण जी को त्यागा। चले हरिश रगनायक पाही और करत मनोरथ बहुमत माही। आकाश मार्ग से विभीषण जी जब जाने लगे राम जी के पास, तो मन में अनेकों विचार उनके में उठने लगे। और देखिए, वो तो हरि भक्त थे विभीषण जी। चले हरिश रगनायक पाही। जब रघुनाथ जी के पास विभीषण जी जा रहे थे आकाश मार्ग से, करत मनोरथ बहुमन माही, नाना प्रकार के मनोरथों को सोचते हुए जा रहे थे। देखूं जाए चरण जल जाता और अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। मैं देखूं जाए, मैं जाकर देखूंगा, चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परश तरी ऋष नारी दंडक कानन। जिन्होंने दंडक वन को पवित्र किया और जिन चरणों ने पत्थर को छूकर ऋषि पत्नी अहिल्या को पाप मुक्त कर दिया, शाप मुक्त कर दिया, ऐसे चरण देखूं जाए चरण जल जाता। मैं उन चरणों का आज दर्शन करूंगा। कैसा गदगद विभीषण जी का मन हो रहा है भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम के चरणों को देखने के लिए। कितने उत्साहित हो रहे हैं विभीषण जी, कितने प्रफुल्लित है मन उनका विभीषण जी का। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। वही चरण जो सीता जी ने अपने हृदय में रखे हुए हैं और जिनसे इतना बुरा वक्त वो काट रही हैं, हृदय में रखकर अपने प्राणों की रक्षा की हुई है और समस्त राक्षसों के बीच में भी जीवित हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखते ही। हर उर सर सरोज पद जेहि। ऐसे चरण कमलों को जो भगवान शिव ने भी अपने हृदय में रखे हुए हैं,
हर उर सर सरोज पद जी। अहोभाग्य मैं देखूं ते। जो भगवान शिव के भी हृदय में जो चरण है, मेरा ऐसा सौभाग्य, मेरा ऐसा अहोभाग्य कि मैं आज उन चरणों को जाकर देखूं। कितनी सुंदर वृतांत है तुलसीदास जी ने यहाँ किया है। विभीषण जी परम भक्त थे और उन्हीं की कृपा से लंका में वैभव था। तो विभीषण जी कहते हैं कि मैं आज उन चरणों को जाकर, ऐसा मन में आकाश मार्ग से जा रहे हैं, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। जिन पायन के पाद कहीं भरत रहे मन लाए, और ते पद आज विलो कहूं इन नैनन आ जाए। जिन पायन के पाद कहीं, ऐसे श्री चरणों की जो पादुका हैं, जो खड़ाऊ हैं, वो भरत जी जो उनके भ्राता हैं, श्री हरि राम रघुनाथ जी के चरण कमलों की खड़ाओं को रखकर रात दिन सेवा करते हैं। उनकी निज भाई भरत जी खड़ाओं की सेवा करते हैं, रामचंद्र जी के चरणों की खड़ाओं की सेवा। और मैं, विभीषण जी कहते, और मैं उन चरणों को जाकर स्वयं अपने नजरों से देखूंगा। जिन पायन के बाद गई भरत रहे मन लाए, जिन्होंने, भरत जी ने जिनका मन उन खड़ाऊ जिनमें लगा हुआ है, भगवान राम की खड़ाऊ में लगाया हुआ है। ते पद आज बिलो कहीं, उन्हीं चरणों को आज मैं अपने नेत्रों से देखूंगा। इन नैनन अब जाए, अपनी आंखों से जाके देखूंगा। ऐसा सुंदर विचार करते हुए विभीषण जी आकाश मार्ग से राम जी के पास जा रहे हैं। अगला फिर आपको आगे सुनाते हैं। दोहा नंबर 42 हो चुका है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।